पूछेगा कि थार मरुस्थल स्थित है पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, पश्चिमी उत्तर भारत। तो ना तो पश्चिमी उत्तर भारत में है, न पूर्वी भारत में है, न उत्तर पूर्वी भारत में है, बल्कि पश्चिमी भारत में है। ठीक है, तो भारत का पश्चिम का हिस्सा है और पाकिस्तान का पूरब का हिस्सा है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल की दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। भाई भारत में एक ही मरुस्थल है, इसके अलावा भारत में और कोई मरुस्थल नहीं है। तो थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। तो हम कह सकते हैं यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, नाम उसका थार का मरुस्थल। मरुस्थल वो जगह होती है जहां वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। अब जब वार्षिक वर्षा बहुत कम होने का मतलब है 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहां हरियाली आपको नहीं मिलेगी। पेड़ों के नाम पर नागफनी मिलेगी, कीकर मिलेगा। हाँ, ऐसे पेड़ मिलेंगे जो कम से कम बाष्पोत्सर्जन करते हो, कम से कम बाष्पोत्सर्जन करते हो। तो एक तो पेड़ छोटे मिलेंगे, दूसरे नंबर की बात यह है छोटी पत्तियों वाले और कांटेदार होंगे, जैसे कीकर, कैक्टस जिसको हम कहते हैं, और नागफनी जिसको हम कहते हैं। ये चीजें ज्यादातर देखने के लिए मिलेगी। और राजस्थान के इलाके में या मरुस्थलों के इलाके में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। तो यहां ये जो हमारा राजस्थान है, यहां जो मरुस्थल है, यहां की जो वनस्पति है, यहां की जो वनस्पति है उसको बोला जाता है जीरोफाइट्स। और इस जीरोफाइट्स में कौन कौन सी वनस्पति आएगी? नागफनी और कैक्टस। नागफनी और कैक्टस मतलब कीकर। कीकर की जो पत्तियां होती हैं बहुत छोटी होती नहीं होती, बहुत छोटी पत्तियां होती हैं कीकर की, और कांटे होते हैं। तो कीकर जो पानी सोखता है, एक्स्ट्रा पानी को वो अपने कांटों से और पत्तियों से वाष्पोत्सर्जित करता है। जितनी पत्तियां चौड़ी होंगी बाष्पोत्सर्जन की, उतना ही बाष्पोत्सर्जन का मान ज्यादा होगा। तुम देखो कि जो लिप्टिस है, यूकेलिप्टिस, उसकी पत्तियां काफी लंबी होती हैं, नहीं होती? तुम देखोगे सुबह के समय में उसके नीचे पत्तियों से आपको पानी गिरता हुआ नजर आएगा, ओस के रूप में भी। अब ऐसा इलाका जो ऑलरेडी पहले से सूखा है, ऊपर से पेड़ ऐसे हो जा, तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें उतने पानी की आवश्यकता होती है जो वहां पर मौजूद नहीं है। तो ऐसी वनस्पति होगी। जानवर भी ज्यादातर छोटे होंगे, पर अगर कोई बड़ा जानवर है तो जानवर ऐसे होंगे जो कम से कम पानी पिए, जैसे कि ऊंट। जैसे कि ऊंट कहते हैं ऊंट 15 दिन में एक बार पानी पीता है। ठीक है। या फिर जानवर कैसे मिलेंगे? छोटे जानवर मिलेंगे, जैसे भेड़ बकरियां। तो राजस्थान के लोग जो है वो भेड़ बकरियां पालते हैं, क्योंकि वो जो झाड़ी वगैरह है, छोटी वनस्पति, उस पर वो आश्रित होते हैं। एक और सवाल देखिए, जो राजस्थान है, सुनिए, जो राजस्थान है और उसका जो थार मरुस्थल है, ये दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा मरुस्थल है जहां सबसे ज्यादा आबादी है। मरुस्थलों में कोई रहना नहीं चाहता। भाई तुमने देखा होगा मरुस्थल में दूर तक रेत ही रेत है, जाकर घर बना लो आप, तुम्हें कौन रोक रिया है? कितने दिन रहोगे? क्योंकि जीवन का आधार पानी है, उसी की किल्लत है। ठीक है। दूसरे नंबर की बात, आंधियां जो होती हैं वो धूल भरी और रेत भरी होती हैं। जब हवा तेजी से चलती है, खुले में हवा ज्यादा लगती है ना,
जब गर्मी आ जाएंगी तो कहीं मैदान में जाके बैठेंगे तो वहां आपको हवा ज्यादा लगेगी, वहां पर खुले में। तो राजस्थान का तो पूरा इलाका खुला ही है, तो वहां धूल भरी आंधी चलती है ना, तो वहां पर लोग नहीं रह पाते। फिर भी इन सब के ना होने के बावजूद भी भारत के थार के मरुस्थल में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। बड़े बड़े शहर हैं, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, है ना, बाड़मेर, बीकानेर, ये सब बड़े शहर हैं, घनी आबादी के शहर हैं, और ये थार के मरुस्थल में है। ठीक है, तो यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। दुनिया में इतनी आबादी किसी भी मरुस्थल में नहीं है जितनी आबादी थार के मरुस्थल में है। ठीक है, तो थार का जो मरुस्थल है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है और बड़े बड़े शहर हैं। जबकि बाकी दुनिया के मरुस्थलों में अगर देखेंगे तो छोटे छोटे गांव होते हैं और उसमें भी ज्यादातर ट्राइब्स लोग रहते हैं, जनजातियां रहती हैं। ठीक है, और यहां बड़े शहर हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, उसे कहते हैं जो थार का मरुस्थल है उसकी एकमात्र नदी जो है वो लूनी है ना, जो नाग पर्वत से निकलती है अजमेर के, और अजमेर लूनी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। ठीक है, तो थार मरुस्थल की एकमात्र नदी, उसका नाम है लूनी। जब नदियां पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे, फिलहाल मरुस्थल देख रहे हैं। तो थार के मरुस्थल की 3-4 बातें आप याद रख लीजिए। पहला सवाल, थार का मरुस्थल किन किन देशों में है? तो भारत और पाकिस्तान, और भारत का पश्चिमी हिस्सा और पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, बड़ा भाग भारत में है। ठीक है, 60% तकरीबन। भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। और दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल की एक बड़ी नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। चलिए अब चलते हैं इसके बाद